भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिसके पीछे के रहस्यों का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही रहस्यों से भरी मंदिर की एक और कहानी की तरफ, जो काला जादू, तांत्रिक शक्तियों की परीक्षण और प्रयोग के लिए दुनिया में विख्यात है। असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वत पर मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर सती के 51वें शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं पर भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवी के पिता दक्ष द्वारा किए गए महान यज्ञ में भगवान शंकर यानी सती के पति ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इस बात पर दोनों में बहुत बहस हुई, पर देवी सती वहां अकेले ही चली गई। पर उनके पिता दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस बात को जानने के बाद शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध रूप को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी के शरीर के कई टुकड़े हो गए और वो जाकर अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन्हें देवी के 51वें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी सती का गर्भ और योनि गिरा था। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति के जनांगों और गर्भ से इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया और उसकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का तर्क है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शंकर के बीच प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून महीने में रक्त प्रवाह होता है। वैसे ये काफी रोचक घटना है कि जून महीने के दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिन बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने जाने वाले भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होता है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे यहाँ का पानी लाल हो जाता है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस मंदिर की मान्यता की तरह इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल भींगा होता है। इस कपड़े को अम्बचुंबी वस्त्र कहते हैं। इसे भी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वैसे तो इस मंदिर में कोई देवी प्रतिमा नहीं है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। इससे ये मंदिर तंत्र साधना के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो वहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, पर जिनकी भी आस्था माँ कामाख्या में है वो सत्य है। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कहानी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।